मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग के कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं पूरे 4 साल में हम स्टडी करेंगे उसमें, ठीक है। पूरे 4 ईयर्स में क्या क्या सब्जेक्ट हम स्टडी करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कौन सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, कौन सा आसान सब्जेक्ट है। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। तो ये पहला सेमेस्टर है, आपके सामने है फर्स्ट सेमेस्टर। और प्लस मैं ये चीज़ बताऊंगा आपको, जिसका इंग्लिश कमज़ोर है, पढ़ता तो बहुत है बेचारा, मार्क्स कम आते हैं। और प्लस कॉलेज का पढ़ाई कैसे करना चाहिए, बिकॉज स्कूल के पढ़ाई और कॉलेज के पढ़ाई में ह्यूज गैप है। आपने कभी फील किया होगा एक बच्चा कम पढ़ता है, बहुत अच्छा स्कोर करता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और कुछ बच्चे बहुत पढ़ते रहते हैं, कुछ होता नहीं अच्छा खास इन जनरल। ये इसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको बताऊँगा। सो पहला क्या है, फिजिक्स पढ़ेंगे आप, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स 1 ये आपके लिए डिफ़िकल्ट है, ये आपके डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आसान है, इसमें एक भी क्लास छोड़ना मत, अटेंड ऑल द क्लासेस, अटेंड करने सारे क्लासेस फिर आसान है। और ये सब तो आसान है, बेसिक इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा। बस इस सेमेस्टर में 2 सेट पर ध्यान देना आपको ज़्यादा, मैथमेटिक्स 1 एंड थर्मोडायनेमिक्स पर। इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक भी क्लास मत छोड़ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर मज़ा ही आ जाएगा। सेमेस्टर 2 में आप क्या पढ़ने वाले हैं देखिए, मैथमेटिक्स 2, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। अच्छा, मेट्रोलॉजी मतलब क्या होता है भाई? बेसिकली मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करना और से, उसके बाद उसका एक नया एलॉय बनाना, उसका यूज़ करना, ये सब मेट्रोलॉजी में आता है। मटेरियल्स मतलब क्या है, किसी भी मटेरियल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसका बिहेवियर देख रहे हैं, उसका फिर हम बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ निकाल रहे हैं, तो ये सब मटेरियल्स में हम पढ़ाई करते हैं। मटेरियल साइंस भी होता है, इसमें एक हम पढ़ाई करते हैं उसके बारे में। इसमें क्या, मान लो हमारे पास आयरन है, उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है, ये सब चीज़ हम इस चीज़ में पढ़ाई करते हैं। मेट्रोलॉजी एंड थर्मोडायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, ये आराम से निकलेगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। सॉयल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज़, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, फिलोसफी, एजुकेशन एंड सेल्फ, ये सब आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं, निकल जाएगा। इसमें कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, बस मैथ्स को प्रैक्टिस करना ढंग से, बस फिर काम बच जाएगा आपका। सेमेस्टर 3 में आप क्या पढ़ाई करेंगे, न्यूमेरिकल टेक्निक्स पढ़ेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स, प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्टिव मेट्रोलॉजी, एक्सट्रैक्टिव मेट्रोलॉजी प्रैक्टिकल, ये लैब होगा बेसिकली, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज़, हिस्ट्री, फिलोसफी, ये सब आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस यहाँ पर कुछ अगर डिफ़िकल्ट लगेगा, इसमें आपका ड्राइंग वगैरह आएगा, थोड़ा सा ड्राइंग को प्रैक्टिस करना अच्छे स्कोर के लिए, है ना। और बहुत सारे डायग्राम्स आएंगे, उसको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करना, काम बन जाएगा आपका। 4th सेमेस्टर में हम क्या पढ़ाई करते हैं देखिए, मैथमेटिकल मेथड्स, ट्रांसपोर्ट फेनोमेना, फेज डायग्राम, ट्रांसपोर्ट फेनोमेना प्रैक्टिकल, आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजीज, मेटलोग्राफिक टेक्निक्स, मेटलोग्राफी प्रैक्टिकल, सेल्फ वैल्यूज, ये सब आ गया, बड़ा आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस ये थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस होंगे, तो प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस को। मैथ्स 1 से तो आसान ही है, तब तक हैवी भी बन जाता है पढ़ाई करने का। 4th सेमेस्टर हो चुका है, चलिए 5th में चलते हैं। 5th में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन ऑफ इन मेट्रोलॉजी, है ना। मॉडलिंग सिमुलेशन बहुत मज़ा आता है, सॉफ्टवेयर यूज़ करवा देंगे और मज़ा आ जाएगा, प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर यूज़ करवाएंगे। डिफॉर्मेशन एंड टेस्टिंग ऑफ लैब्स, इसका जो मटेरियल्स है, डिफॉर्मेशन एंड टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स, इसका अगर लैब वर्क में जाओगे तो बहुत मज़ा आएगा। मेरे को याद है, मैं एक लैब वर्क में जाके मशीन का एक पार्ट था वो टूट गया था मेरे से। अच्छा, इसके बाद इसके प्रैक्टिकल है, मटेरियल टेस्टिंग प्रैक्टिकल है, तो उसमें बहुत सारे यूटीएम मशीन आप यूज़ करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूज़ करेंगे। फेज ट्रांसफॉर्मेशन, मटेरियल प्रोसेसिंग, टेक्निकल टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे, उसके बाद मेट्रोलॉजिकल प्रैक्टिस पढ़ेंगे, एंड ये सब डिपार्टमेंट इलेक्टिव्स है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आराम से आपका जो सेमेस्टर निकलेगा, इसमें कोई डिफिकल्ट वाला कहानी नहीं है। अच्छा, 6th सेमेस्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो देख लो, यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट, थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है भाई, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस थोड़े से डायग्राम्स वगैरह आते हैं, पास लोग हो जाते हैं। स्टील मेकिंग टेक्निक्स आसान है, ये भी मैकेनिकल बियर मटेरियल्स आसान है। फिरस एंड
मेट्रोलॉजी, मतलब ये आयरस मतलब आयरन की बात कर रहा है यहाँ पर, और ये डिपार्टमेंट वाला है। ये भी इतना आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं, आराम से निकलता है, ये 6 सेमेस्टर में निकल जाएगा। ये बीटेक सबसे आसान का मतलब बहुत सिंपल आपका ये निकल जाता है। फिर आपका समर इंटर्नशिप होता है, 6 सेमेस्टर के पेपर के बाद समर इंटर्नशिप होता है इन जनरल। वो लगभग सारे कॉलेजेस में होते हैं, जहाँ पर 8 सेमेस्टर की पढ़ाई होता है, उधर इंटर्नशिप 6 के पेपर के बाद होता है। कुछ जगह पर 4th के पेपर के बाद भी कुछ इंटर्नशिप करवाते हैं। नॉन फेरस एक्सट्रैक्टिव मेट्रोलॉजी, मेटेरियल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फेस ट्रांसफॉर्मेशन, मेट्रोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, और ये आपका क्या हो गया बेसिकली आपका डिपार्टमेंट इलेक्टिव। वियर, फ्रिक्शन, लुब्रिकेशन, वेल्डिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल्स, नॉन मेटेलिक मटेरियल्स, ये आसान है। बस मटेरियल्स थियोटिकल, टोटली थियोटिकल चीज़ है यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, बढ़िया, खाली थियोटिकल। जिसको थ्योरी पसंद है पढ़ लेना, बड़ा मज़ा आएगा, है ना। यहाँ पर देखिए 8th में कोरोजन एंड प्रिवेंशन है, इलेक्ट्रो मेट्रोलॉजी एंड कोरोजन प्रैक्टिकल होगा इसका। स्टील मेकिंग टेक्निक्स फॉर नॉन स्टीम एंड स्टीम 2। इसके बाद ये फॉर स्टीम 1 के लिए मैकेनिकल बिहेवियर है। इसके बाद आपका फिर से मेट्रोलॉजिकल प्रैक्टिसेस 3 है, डिपार्टमेंट इलेक्टिव 4, इनमें से किसी को पढ़ाया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो ये था पूरा कहानी आपका पूरे 8 सेमेस्टर का। मैं आपको किसी का एक सिलेबस दिखाऊंगा, ये डिपार्टमेंट इलेक्टिव्स है ना, चारों आपके सेमेस्टर वाइज इन्होंने दे रखा है, और कोर्स सेट का लिस्ट है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर सिलेबस का शेयर नहीं किया है, तो सिलेबस इन जनरल मैं आपको बताना चाहूँगा। सिलेबस आपका क्या होता है, बहुत जगह पर 4 यूनिट होते हैं, बहुत जगह पर 5 यूनिट होता है, 4 सेक्शन या 5 सेक्शन, वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। लास्ट में बताऊंगा, आपको जो बताया था भाई किसी को अगर प्रॉब्लम हो रहा है, इंग्लिश उसका कमज़ोर है, समझ में नहीं आता है अच्छे से, हैज़ बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं उसके, पढ़ने के बावजूद मार्क्स नहीं आ रहे हैं, पढ़ने कैसे पढ़ाई करना है बीटेक का पढ़ाई, ये सब चीज़ यहाँ पर पता लगेगा आपको इस प्रोग्राम में। तो इसका प्राइस कितने 1000 रुपीज़ है, 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रोमो कोड डिस्क्रिप्शन जाइए, ज्वाइन करिए और मौज मारिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। थैंक यू।